दिन सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली अच्छी खबर देखिए, अब गाँव में और भी बेहतर होगी मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी, यानी नेटवर्क टावर अच्छे आएंगे, क्योंकि डिजिटल भारत निधि योजना को सरकार ने लागू कर दिया है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में फोन सेवाएं सुधरेगी। ये जो सरकार की नई योजना है डिजिटल भारत निधि, इससे टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आने वाली है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेट अच्छी स्पीड से चल पाएगा। क्योंकि दोस्तों DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ये डिजिटल भारत निधि योजना को शुरू किया जा रहा है और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस योजना को प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया गया है। और भी आप ये डिटेल जानकारी देख सकते हैं कि ये डिजिटल भारत निधि योजना कैसे काम करेगी और इस योजना के जरिए सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने का टारगेट बनाया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, GST कलेक्शन को लेकर अगस्त महीने में 10% बढ़कर 2.25 लाख रुपए का GST संग्रह हुआ। कुल घरेलू राजस्व में भी 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई, यानी सरकार को GST टैक्स से अच्छी खासी इनकम हुई है बीते महीने भी। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। ये कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा और सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगाकर पैरालंपिक मेडलिस्ट को बधाई दी और कहा कि आप पर देश को गर्व है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है, नीतीश के बाद अब सुहास भी फाइनल में पहुंच चुके हैं पैरालंपिक्स में। तो बैडमिंटन में लगभग भारत के 2 पदक पक्के हो चुके हैं। शिवकांत को अब कांस्य पदक की आस है। चलिए खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में राहुल गांधी 4 सितंबर को 2 रैलियां भी करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी BJP भी आज शाम 4 बजे देश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष भी कल 3 सितंबर को इस अभियान के तहत BJP की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं खबर है, आज से महाराष्ट्र दौरे पर जाएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज, कल और परसों 2 से 4 सितंबर तक वो महाराष्ट्र के दौरे पर रहेगी। इस दौरान जयंती वगैरह के कार्यक्रम में भी शामिल होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान। राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इस फैसले के तहत मतलब अब राजस्थान के स्कूलों में जो किताबें होती हैं उनके सिलेबस में हिस्ट्री वगैरह में अकबर को महान नहीं बताया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्षों तक अकबर ने देश को लूटने का काम किया, इसलिए अकबर की छवि अब बदली जाएगी किताबों में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लंबित मामले कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। कानून मंत्री बोले कि बदलनी होगी तारीख पर तारीख की संस्कृति। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के सम्मेलन में कोर्ट में पेंडिंग मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक नई योजना की घोषणा भी की है। और दोस्तों, इस योजना के तहत कुल 3 चरणों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने न्यायालयों को महिलाओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और ये जो 3 चरण होंगे टोटल, जिनमें पेंडिंग मामलों की सुनवाई होगी, इनमें अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पुराने कोर्ट केस की सुनवाई की जाएगी। दूसरे चरण में उन मामलों का निपटारा किया जाएगा जो कि 10 से 30 सालों से ज्यादा समय से कोर्ट में पेंडिंग केस है। ऐसा वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया और राष्ट्रपति बोले कि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि पेंडिंग केस जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता है तो न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ में सुझाव भेजने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया। पहले इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर ही थी, तो पर्यावरण मंत्री ने इसको बढ़ाकर 1 महीना और आगे कर दिया 15 अक्टूबर तक। इस योजना के तहत आप भी लोगों की लाइफ को आसान और बेहतर बनाने वाले पर्यावरण और समाज के हित से जुड़े सुझाव सरकार को भेज सकते हैं ऑनलाइन, कि मतलब सरकार को ये अच्छे कदम उठाने चाहिए वगैरह वगैरह। मिशन लाइफ के तहत सरकार की तरफ से ये पोर्टल भी शुरू किया हुआ ideasforlife.nic.in। तो इस पोर्टल के माध्यम से युवा समेत कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव विचार सरकार तक पहुंचा सकता है ना। चलिए अगली खबर है, सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के नए तरीके भी तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई दिल्ली की एक समीक्षा बैठक में। चलिए अगली खबर देखिए, कैंसर के खिलाफ लड़ाई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 18 साल से ऊपर के लोगों की जांच अब अनिवार्य होगी, क्योंकि आए दिन कई वैज्ञानिक रिसर्च आती रहती है। आपको पता होगा हमारे देश में भी कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इस बीच कैंसर के खिलाफ जंग को लेकर तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कैंसर की जांच अनिवार्य बनाई जाएगी। क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु राज्य के आंकड़े भी देखे दोस्तों तो पिछले साल लगभग 82,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तो अब ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों का बड़ा ऐलान, देश भर में फिर से ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे किसान। पिछले 200 दिन से हरियाणा से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर ऑलरेडी बंद है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया इन बॉर्डर को खोलने का, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस बीच अब किसानों ने घोषणा की है अगले महीने 3 अक्टूबर को देश भर में 2 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत अधिकतर राज्यों के किसान भाई लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पंजाब चंडीगढ़ में भी किसानों ने पक्का मोर्चा शुरू किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा SKM की महापंचायत होगी और इसके चलते पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में भी पक्का मोर्चा लगा दिया, सरकार से कुछ मांगे की है। किसान बोले कि हम 3 महीने का राशन पानी
साथ लेकर आए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। मतलब फिर से एक बड़े लेवल का किसान आंदोलन शुरू होने की संभावना है। वैसे किसानों की कुछ प्रमुख मांगे हैं कि आए दिन खुद की जान लेने वाले किसानों के परिवारों को सरकार आर्थिक तौर पर मदद के रूप में 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दे, और भी एमएसपी की गारंटी वगैरह की मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। कहा कि 4 सितंबर तक अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर 5 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों में सरकारें बदली लेकिन भारत में लोगों ने निरंतरता को चुना। वर्ल्ड लीडर्स के फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। मोदी बोले कि पिछले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी तो 35% बढ़ी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% तक का इजाफा हुआ। देशवासियों को सुशासन देना ही हमारा संकल्प है। पीएम ने कहा कि देश के लोग बीते 10 सालों में देश की उपलब्धियों को देख रहे हैं, इसलिए एक नए विश्वास से भरे हुए हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया के कई देशों में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है, वहीं भारत के लोगों ने निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए मतदान किया। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने तीसरे कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम बोले कि 100 दिन के भीतर देश में 3 करोड़ घरों को मंजूरी मिली है, 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये सरकारी योजनाओं का जिक्र भी किया ईटी वर्ल्ड लीडर्स के फोरम में। चलिए अगली खबर देखिए। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल। अगले 3 महीनों में ये ट्रेन हमारे भारत में लॉन्च हो जाएगी और अश्विनी वैष्णव बोले कि किराया इसका सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस जितना ही होगा। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 800 से 1200 किलोमीटर लंबी दूरी यात्रा के लिए तैयार किया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का असामयिक निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। टेलीविजन और डिजिटल मीडिया दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने व्यापक योगदान दिया। बताया जा रहा है कि एक एक्सीडेंटल घटना हो गई। दिल्ली में 4थी मंजिल से गिरकर ये वरिष्ठ पत्रकार की जान चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है, असम के मोर गांव में भूकंप के झटके लगे। 3.5 से भी ज्यादा तीव्रता रही, हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के सुझावों के लिए भाजपा ने एक नई टीम भी बनाई है। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इस टीम के सदस्य चुने गए। मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे ये और उसके बाद इसके फायदे भी बताएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बांग्लादेश के हालातों पर भारत के बयान पर अब बांग्लादेश ने कहा कि भारत से आ रहे बयानों से हम खुश नहीं है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत को शर्मिंदा करेगी। उम्मीद है कि वे इस पर सही फैसला लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 39 रुपए महंगा हुआ है। देश भर में सितंबर से ये नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा भी सितंबर महीने में 6 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 39 रुपए महंगा हुआ। फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन भी सितंबर महीने में लास्ट डेट है। फ्लाइट टिकट भी आपका सस्ता हो सकता है ना। तो सबसे पहले देखिए आप, जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसके रेट में 39 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में इसके रेट क्या हो गए देख सकते हैं आप। हालांकि दोस्तों, हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए काम में आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, उसके रेट अभी भी वही है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में 800, 850, 900 तक। और बाकी आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की लास्ट डेट 14 सितंबर है, यानी 14 दिन और आप आधार को फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको 50 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। वहीं एक अच्छी खबर है कि आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सरकार ने एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो आता है उसमें लगभग 4 से 4,500 रुपए तक की कटौती की है। तो इस वजह से हवाई कंपनियां आपका किराया थोड़ा सस्ता कर सकती है। और भी क्या सस्ता क्या महंगा हुआ दोस्तों, सितंबर में छुट्टियां रहने वाली है। लगभग देश भर के अलग अलग शहरों समेत 15 दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, छुट्टियां रहेगी। अभी मैं आपको एक एक डिटेल तो नहीं बता सकता, ये पूरी टेबल में आप देख सकते हैं। आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की गई। कुछ त्योहार वगैरह भी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी, मिलाद उन नबी और बाकी संडे वगैरह समेत। ये इस तारीख पर इन शहरों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी दुख भरी खबर, कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले के बावजूद अभी भी बंगाल के अस्पतालों में नहीं थम रहा महिलाओं से यौन उत्पीड़न। एक के बाद एक कई नए मामले सामने आ रहे हैं। कल भी बंगाल के 2 अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं देखी गई। एक तो बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ। एक हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को भी छेड़ा। आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न की ये मामले घटनाएं देखने को मिलती रहती है। बड़ी दुख की बात है, हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसे हालात हैं। वैसे दोस्तों, जो कोलकाता का ट्रेनी डॉक्टर केस है उसमें भी आरोपी ने अब एक सनसनीखेज खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी बोला कि जब मैं सेमिनार रूम में गया तो वहाँ डॉक्टर की बॉडी पहले से ही पड़ी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब आरोपी ने कहा कि सेमिनार रूम में तो मैं तो गलती से गया था, लेकिन जब गया वहाँ तो डॉक्टर की बॉडी तो पहले ही पड़ी थी और जब मैं घबराकर वहाँ से भागने लगा तब ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ गिर गया। और अब मुख्य आरोपी संजय के इन बयानों के बाद ये कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का केस पूरी तरह से उलट गया है। अब मामले की फिर से शुरुआत से जांच कर रही सीबीआई। वैसे आपको बता दूं, अभी तक इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर लिया सीबीआई ने। देखते हैं अब जांच के बाद क्या नए खुलासे और सच्चाई सामने आती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। बस उम्मीद है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल जाए जल्द से जल्द। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि आए दिन जो हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं के मामले सामने आते हैं, ऐसे आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और सीधा लटका दो उनको, खत्म करो कहानी, ताकि कम से कम समाज के दूसरे गंदे लोग तो ऐसा ना सोचे कभी। सही है कि नहीं बताओ। मैं तो आ रही अच्छी खबर, अगले 5 सालों में हमारे देश में खुलेंगे 10 नए आयुष संस्थान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। अगले 5 सालों के दौरान
दौरान देश भर में अलग अलग हिस्सों में 10 नए आयुष संस्थान शुरू किए जाएंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक बाढ़ का भारी कहर छाया हुआ। अब तक 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में। रेलवे की तरफ से भी 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई, 30 का मार्ग भी बदला गया। और दक्षिण भारत में भी बारिश के बाद बढ़ रहे इन हालातों के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। आज भी मौसम विभाग की तरफ से 20 राज्यों के लिए अलर्ट है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 24 घंटों में 8 लोगों की जान गई। तेलंगाना में तो एक रेल की पटरी भी बह गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट खोले गए। एमपी में भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिन अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान के भी 22 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव होगा। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, कुछ जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। 24 घंटों में गोपालगंज सबसे गर्म रहा। पटना का भी तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हुई। दिन में भी अंधेरे सा छा गया और आज पूरे प्रदेश में फिर से एक्टिव होगा मानसून। वहीं हरियाणा में देखिए दोस्तों, 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। 24 साल बाद अगस्त में सामान्य से 26% ज्यादा बरसात देखी गई हरियाणा में। झारखंड में भी अब भी सामान्य से 10% कम बारिश चल रही है। हालांकि आज 4 जिलों में येलो अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ की 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 2 सितंबर को देश के कुल 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है और इस महीने सितंबर में दोस्तों 5 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा, है ना। और वहीं देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्लान, सिक्किम राज्य की 6 सबसे अधिक खतरे वाली ग्लेशियर झीलों की अब निगरानी की जाएगी। 15 दिनों तक वैज्ञानिक यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, कुछ मार्केट की अपडेट देख लीजिए आप। काफी दिनों की छुट्टियों के बाद आज स्टॉक मार्केट फिर से ओपन होगा और इस सप्ताह शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे बीते महीने अगस्त में हमारे देश में 1496 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि पिछले साल से 41% ज्यादा है। मैंने आपको कल ही डेटा बताए थे कि दुनिया भर में अमेरिका, यूएस, जापान, कनाडा को भी पीछे छोड़ते हुए भारत डिजिटल पेमेंट में सबसे नंबर 1 बन चुका है ना। और निवेशकों के लिए भी खबर है, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आईपीओ आज ओपन होगा। 4 सितंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 8 अभ्यर्थियों की जान चली गई। 200 से ज्यादा बेहोश हो गए। कई लोगों की हालत भी गंभीर है। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वही खबर है, यूपी की राजधानी लखनऊ में दौड़ेगी डबल डेकर बसें। नवरात्रि से इनका संचालन होगा। 20 से 80 रुपए तक होगा किराया। खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही। केक की रिपोर्ट के मुताबिक असम राज्य में चाय श्रमिकों का वेतन काफी कम है। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी खामियां पाई गई। हालिया रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आया है। और आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। अब इंसानी दिमाग में भी मिले माइक्रोप्लास्टिक के सबूत, जबकि इससे पहले भी आपको पता होगा वैज्ञानिकों की अलग अलग रिसर्च में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए, जैसे माँ के दूध में, पुरुषों के सीमन, यूरिन और ब्लड तक में माइक्रोप्लास्टिक के कणों की पुष्टि हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी और न्यू मैक्सिको ऑफिस ऑफ द मेडिकल इन्वेस्टिगेटर से जुड़े शोधकर्ताओं की ओर से किए गए अध्ययन में ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे शरीर के अन्य अंगों की तुलना में मस्तिष्क के ऊतकों में 20 गुना ज्यादा प्लास्टिक पाया गया और ये प्लास्टिक ऑलरेडी शरीर के कई अंगों में मिल चुका है, जैसे कि फेफड़े, गर्भनाल, लीवर, किडनी, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे, भ्रूण वगैरह में भी प्लास्टिक के कण पाए गए। आए दिन जो हम अपने जीवन में डेली लाइफ में माइक्रोप्लास्टिक की कई चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉली बैग, प्लास्टिक की थैलियां वगैरह। हालांकि सरकारें कई बार इन पर प्रतिबंध भी लगाती रहती है, लेकिन अभी तक भी इन चीजों पर पूरी तरह से बैन नहीं लग पाया है, जो चाय के डिस्पोजल वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें तो बेहतर है ना। और साइंस की एक और रिसर्च देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात का पता चला कि हम इंसानों की तरह बंदर भी एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। यहाँ तक कि डॉल्फिन मछलियों में और हाथियों में भी इस तरह की काबिलियत होती है कि वो अपने एक दूसरे के साथी को नाम से पुकार सके। हालिया साइंस की रिसर्च के अनुसार एक कंप्यूटर सिस्टम एआई प्रोग्राम के जरिए इस बात का पता लगाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश में बिजली खपत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। इस साल बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गर्मी के सीजन में दिन में 235 गीगावाट तक बिजली का खर्च देखा गया, जो कि बीते कुछ सालों के आंकड़ों के मुताबिक काफी ज्यादा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 11वीं इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस का हुआ आगाज। देश भर से जुटे 200 से ज्यादा लीडर्स। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर द्वारा ये 11वें इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस की शुरुआत की गई है। चलिए खबर देखिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नजफगढ़ को दी गैस पाइपलाइन की सौगात। 21 गाँव और 200 कॉलोनियों को मिलेगा फायदा। और वही देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत जो अपात्र महिलाएं ले रही पैसे, उनको वापस 4500 रुपए लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है। लेकिन पता चला कि कई सारी अपात्र राज्य की महिलाएं हैं ना, वो भी इस योजना
योजना का फायदा ले रही हैं। तो अब उन महिलाओं से सरकार वापस वसूली करेगी। इस योजना से जुड़े कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र हैं और कौन कौन नहीं। चलिए अगली खबर देखिए। अगस्त महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। एफपीआई को लेकर ये डेटा आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टली। अगली तारीख को लेकर अब अहम बैठक आज सोमवार को होगी। काफी दिनों से इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता होगा। तो आखिरकार फिलहाल सेंसर बोर्ड ने रिलीज डेट को टाल दिया है। और वही दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को इस महीने सितंबर से मिलेंगे 10-10 हजार रूपए। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब इन महिलाओं को राजस्थान सरकार बढ़ी हुई धनराशि देगी। अभी तक इसमें 6,500 रूपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब राजस्थान राज्य में बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से ये घोषणा की गई है। वैसे राजस्थान सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। अब स्कूलों में नहीं मिलेगा बच्चों को दूध। बाल गोपाल दूध योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार। तो राजस्थान के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील के दौरान दूध नहीं दिया जाएगा। वैसे ये योजना राजस्थान की पूर्व सरकार गहलोत सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, है ना। वही देखिए राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा झटका लगा है। भजनलाल सरकार ने कार्य दिवस सप्ताह में बदलाव से इनकार कर दिया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए मांगा समय। सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। खबर है राजस्थान के स्कूलों को 140 करोड़ का डोनेशन मिला। शिक्षा मंत्री बोले कि ये पूरी राशि का हिसाब रखा जाएगा। समारोह में 157 भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। और एक नई पहल देखिए राजस्थान राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट की। अब एक क्लिक पर मिलेगी हेल्थ सेंटर की पूरी जानकारी, क्योंकि अब राज्य के सभी हेल्थ सेंटर्स की जियोग्राफिकल टैगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य पोर्टल पर आप एड्रेस वगैरह लोकेशन कंप्लीट चीजें देख पाएंगे, है ना। वही खबर देखिए गरीबों को 50% अनुदान पर मिलेगा लोन। 60,120 रूपए तक की आय वाले 18 से 60 साल तक के लोग पात्र होंगे। राजस्थान राज्य सरकार की ही तरफ से ये नई सरकारी योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत ये लोन दिया जाएगा सस्ते में, है ना। और एक अच्छी पहल देखिए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से अब दूसरे राज्य में भी राजस्थान के लोग बाग इलाज करा पाएंगे। 5 लाख रुपए तक फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। राज्य के चिकित्सा मंत्री बोले कि मरीज के पास विकल्प होने चाहिए। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश को दिसंबर तक मिलेगी 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें। रेल मंत्री ने दिखाया ट्रेन का फर्स्ट लुक भी। खबर है मध्य प्रदेश में शिक्षक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का अब काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। आज से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिले भर में ये एनपीएस यूपीएस का विरोध किया जाएगा। वैसे अभी देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने प्लान बनाया है। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक ये काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे इसका, है ना। वही खबर है मध्य प्रदेश को बेस्ट प्रमोशनल पब्लिकेशन बाय स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। IATO के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। रन फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी शुरुआत हुई। खबर है दोस्तों शिक्षक दिवस पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे प्राइवेट टीचर। मध्य प्रदेश के वीडी बोले कि स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक शिक्षकों को सदस्यता दिलाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में भी 7 लाख युवाओं को भाजपाई बनाने का मिशन बनाया है बीजेपी ने। युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी क्योंकि आज 2 सितंबर से ही बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है ना। वही खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें फिर से रद्द की गई। 10 से 28 सितंबर तक यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश को मिले 74 डिप्टी एसपी। अनुष्का को लखनऊ कमिश्नरेट में मिली तैनाती और प्रखर पांडेय को बुलंदशहर भेजा गया। वही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। यूपी में 1 लाख और पुलिस जवान भर्ती होंगे। वाराणसी में सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया। चंदौली में बोले कि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते हैं। 2 बड़े ऐलान किए सीएम योगी ने टोटल। एक तो अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। इसके अलावा भी कुल 2 लाख सरकारी नौकरियां और निकाली जाएगी आने वाले 2 सालों में, है ना। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए जोश से हॉकी में आगे बढ़ रहे हैं युवा। पहले हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप का उद्घाटन भी किया। 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। चलिए बिहार से कुछ अपडेट देखिए आप। 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। वही खबर है बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा पटना से पूर्णिया तक बनने वाला ये हाईवे। सांसद दिनेश चंद्र यादव बोले कि केंद्रीय बजट में कोसी क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट मिला है। चलिए खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा के हिसार में भी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बोले कि अब हम आर पार के मूड में हैं। 8 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में भी ये कार्यक्रम होगा। रेलवे से खबर है पंजाब हरियाणा में चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। श्री माता वैष्णो देवी से हरिद्वार तक रहेगा इन ट्रेनों का रूट। और खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मंकी पॉक्स के सैंपलों की अब आईजीएमसी जांच करेगी। एनआईवी पुणे में इनकी जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों को निर्देश भी जारी किए गए। वह देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर। यूपी की राजधानी लखनऊ की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में जान चली गई। हॉस्टल के कमरे में अचानक से ये बेहोश पड़ी मिली। एलएलबी की छात्रा थी। 21 साल उम्र मात्र और अचानक यूं संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। ये आईपीएस की बेटी है। चलिए अगली खबर देखिए। 65% आरक्षण को लेकर बिहार भर में आरजेडी ने आंदोलन शुरू किया। धरने पर बैठे तेजस्वी यादव। वैसे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब घर बैठे मिलेगी आपको जमीन सर्वे की एक हर जानकारी। हर अपडेट देगा नीतीश सरकार का ये मोबाइल ऐप। बिहार में भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा और इसी बीच अब नीतीश सरकार की तरफ से लैंड सर्वे से जुड़ी एक जानकारी प्रदान करने के लिए नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इस ऐप के माध्यम से सारी लाइव ट्रैकिंग देख पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए। महाराष्ट्र में शिवाजी मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने भी प्रदर्शन किया। उद्धव ने शिंदे और फडणवीस की फोटो पर चप्पल भी मारी। सीएम बोले कि जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। और
और वहीं देखिए मंकी पॉक्स पर एक अच्छी खबर आ रही कि इसकी वैक्सीन को लेकर यूनिसेफ ने तैयारी भी शुरू कर ली है। अब तक 600 लोगों की जान जा चुकी है मंकी पॉक्स से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से दुनिया भर के देशों को चेतावनी देते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर है, झारखंड के जो पैरा टीचर हैं उनको अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का प्लान करें झारखंड सरकार। एक बार सत्यापन होने के बाद जिला कार्यालय में उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो बार बार वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा, है ना। चलिए खबर है, राशन कार्ड धारकों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा और इसकी लास्ट डेट भी सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट के रूप में जारी की। यूपी के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए यह बड़ी खबर है। 5 सितंबर तक अगर आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं की तो फिर राशन वितरण योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए मध्य प्रदेश सरकार की कुछ और नई पहल देखिए दोस्तों। एमपी में अब जेलों को सुधार संस्थान कहा जाएगा और जेल अधिकारी को सेवा अधिकारी कहा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार आने वाली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके से ये नई पहल शुरू करने जा रही है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक और बहुत बड़ा ऐलान। अब राज्य के थानों में अपराधी की जाति लिखना जरूरी नहीं होगा। सीएम का कहना कि अपराध की कोई जात नहीं होती है, इसलिए यह नया आदेश लागू कर दिया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 7 साल तक किए जा सकेंगे आवेदन, दूसरे जिले में भी नियुक्ति हो सकेगी। मध्य प्रदेश की 23,000 से ज्यादा पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों के लिए ये राहत भरी खबर आई है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने उनके हित में ये बड़ा फैसला लिया है और एक 2017 की शर्त में भी संशोधन किया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब संपन्न बनाएंगे शिवराज सिंह। हर महीने 10,000 की कमाई की योजना भी बताई उन्होंने। लखपति दीदी योजना में महिलाओं की मासिक आय 10,000 रूपए से ज्यादा पहुंच गई है और आगे भी मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदियां बनाने का प्लान रखा है केंद्र सरकार ने, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। रोडवेज के साथ साथ अब आप प्राइवेट बसों में भी फ्री बस पास के जरिए सफर कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावी माहौल के चलते हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी ये फ्री बस पास के साथ सफर कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, बच्चे स्कूल में नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल। इस देश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आजकल मोबाइल फोन जो बच्चों की काफी ज्यादा आदत बनता जा रहा है। इस बीच दोस्तों फ्रांस की सरकार ने बच्चों के स्मार्टफोन पर अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए ये नई योजना बनाई है और फ्रांस देश में अब बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ हमारे भारत में भी सरकार को इस तरह का नियम लागू करना चाहिए, राइट। ये सत्वा नो देखे मुझे कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है दोस्तों। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल के जेम्स से यूजर्स को अब चैट बोर्ड को कस्टमाइज करने की सुविधा भी मिलेगी। कंपनी ने अपडेटेड इमेज जनरेशन टूल भी लॉन्च किया है। चलिए खबर है, एमएसएमई क्रेडिट के लिए एक नया मॉडल लाने की तैयारी में है सरकारी बैंक। कर्ज देने के लिए AI ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का फायदा उठा पाएंगे अब ग्राहक कस्टमर। हाल ही में बजट में भी आपको बताऊंगा वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा AI का इस्तेमाल करो। तो इस बीच अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, हमारे देश के जो गवर्नमेंट बैंक है, वो ये नया प्लान बना रहे हैं और अगले साल मार्च 2025 के अंत तक ये नया मॉडल लागू भी कर सकते हैं बैंक, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं पुलिसकर्मी और अगर ऐसे में उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी भी रुक जाएगी। आपको बताओगा यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके पास कितनी संपत्ति है ये ब्यौरा देना अनिवार्य है, राइट। तो अभी जांच में पता चला कि प्रदेश के पुलिसकर्मी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए आप यूपी के सिर्फ कानपुर में ही 3,000 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी जिनका वेतन रुक चुका है। अब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक वो उनकी प्रॉपर्टी का डेटा रिवील नहीं करेंगे मानव संपदा पोर्टल पर, क्योंकि इसकी तो लास्ट डेट भी 31 अगस्त थी। तो अब भी मौका जल्द से जल्द प्रॉपर्टी का डेटा सबमिट कर दे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार की नई पहल, 5 लाख तक के कार्यों के ठेके अब स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। उत्तराखंड के वित्त विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिया है, जिससे कि जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको फायदा मिलेगा, है ना। वही खबर देखिए, PM आवास प्लस योजना में एक नया फरमान जारी हुआ। अब संविदा कर्मी नहीं करेंगे लाभार्थियों का सर्वे। केंद्र सरकार की तरफ से नई आवास प्लस योजना 2024 की जो घोषणा की गई है, इसमें एक और नियम बदल दिया गया है। जो अब स्कूलों में संविदा कर्मचारी वगैरह होते हैं वो इस योजना का सर्वे नहीं करेंगे, बल्कि जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो ही इस योजना में सर्वे वगैरह करेंगे। और इस सर्वे के तहत जिन लोगों का अभी तक भी पक्का मकान नहीं बना हुआ है, तो सरकार ऐसे परिवारों की तलाश कर रही है ताकि उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सबसे पहले मिल सके, है ना। चलिए एजुकेशन पर खबर है दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2025 डमी पंजीकरण कार्ड में सुधार के समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, तो उसको बढ़ाकर अभी 9 सितंबर कर दिया है, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। आज लॉन्च होगी पेट्रोल डीजल इंजन के साथ टाटा कर्व का नया मॉडल। ईवी की तरह इसमें आपको ICE वर्जन में बेहतरीन फीचर्स भी मिलेंगे। और वहीं देखिए अपडेटेड रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 भी लॉन्च हो चुकी है 2 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर। और टाटा कंपनी ने देखिए एक अल्ट्रा EV 7M इलेक्ट्रिक बस भी रिवील की, जो कि फुल चार्ज करने पर 160 किलोमीटर चलेगी। 21 सीटर बस है ये। 6 कमर्शियल व्हीकल और भी पेश किए टाटा कंपनी ने। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, हाल ही में रूस में जो एक हेलीकॉप्टर लापता हुआ था, तो उसमें सवार 17 लोगों के शव मिल चुके हैं। सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। टोटल इसमें 22 लोग सवार थे, बाकी की जांच चल रही है। वहीं देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस मिला। और इधर रूस यूक्रेन जंग पर खबर है कि रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहता अब यूक्रेन, और इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि जब तक उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे ना, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी।
रुकेगी, ऐसा इनका मानना है। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 2 सितंबर का राशिफल, मेष राशि वालों को आज बिजनेस में सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लोगों को रुका पैसा और नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग परिवार पर ध्यान देंगे तो रिश्ते सुधरेंगे। और मीन राशि के लोग भी आर्थिक लेन देन सतर्कता के साथ करें तो बेहतर होगा। और वहीं ये सितंबर का पूरा महीना 9 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या और मकर राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी। धनु राशि वालों को भी धन लाभ के योग दिख रहे हैं। और अंत में आज का सुविचार देखिए दोस्तों, उत्साह एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी काम कर रहे हो एक उत्साह यानी एक्साइटमेंट होना चाहिए, उस काम को करने का एक जुनून जोश होना चाहिए, तब मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, है ना। और दोस्तों